लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उस बैक पुल वाटर से निकलने के बाद में जियाओ और नियान सिस्टर्स दोनों सही सलामत थे। वो जंगली बंदर उस स्टिक को भी ले आया। जियाओ उसे अपने साथ में रख लेता है, साथ ही वो उसे ऐश नाम भी देता है। वहीं जिन्नू अपने मास्टर को देख करके बेहोश होकर के गिर जाता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन्नू बेहोश होकर के गिर गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियाओ और सीनियर सिस्टर को दिखाया जाता है, दोनों बांसुरी के पीछे पड़े थे। उस दौरान वो दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। दोनों को अनकंफर्टेबल फील हुआ और दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और उसी दौरान सीनियर सिस्टर जियाओ से वो बांसुरी ले लेती है। जियाओ वापस से उससे वो बांसुरी लेने की कोशिश करता है, पर इस छीना झपटी में बांसुरी तंदूर में जाकर के गिर गई। तभी वहां पर लॉर्ड सोंग आ गया और सीनियर सिस्टर को अपने साथ ले गया। उसने बताया कि कुछ गेस्ट आए हैं जो कि ड्रैगन हेड पीक डिसिपल्स हैं। जियाओ भी उनके पीछे पीछे आता है क्योंकि उसे पता है जिन्नू भी साथ में आया हो। वहीं टीचर नियांग के पास में जिन्नू और साथ में उसका सीनियर था। सीनियर जब चाय पीता है तो उसे ठसका लगा। ये देख करके टीचर ने कहा, लगता है तुमको हमारे यहाँ की चाय पसंद नहीं आई। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। तभी जिन्नू नियांग को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है, हमको यहाँ पर हमारे मास्टर ने आपके लिए एक संदेश लेकर के भेजा है। लेकिन नियांग को जिन्नू की बातों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं। वो बोला, तुम्हारे टीचर कॉन्ग सोंग का स्टेटस डे बाय डे शानदार होता जा रहा है और तुम यहाँ पर संदेश लेकर के आए हो। नियांग ने कहा, क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? वो वापस से कुछ बोलता उससे पहले उसके साथ आया वाला बंदा उसे रेस्पेक्ट देते हुए बोला, इस बार प्रतियोगिता में कुछ फेरबदल किया गया है। मतलब कि इस बार पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ा दी गई है और 7 डिवीजन मार्शल आर्ट्स की मीटिंग रखी गई है। तो इसीलिए हम आपके पास ये संदेश लेकर के आए हैं क्योंकि वो आपके साथ में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। ये सुनकर के नियांग ने कहा, रूल चेंज, 7 डिवीजन मार्शल आर्ट्स मीटिंग, क्यों? आखिर कॉन्ग सोंग ऐसे कैसे कर सकता है? बंदा वापस से बोला, किंग यू सेट की 100वीं सालगिरह और साथ ही लगभग 1000 डिसिपल्स, मतलब कि इतना प्रॉस्पेरस ये सब सेक लीडर और एल्डर स्लेट की वजह से हुआ है। हमारे मास्टर ने बढ़े हुए पार्टिसिपेंट्स को लेकर के सेक लीडर के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसीलिए हम आपके पास ये नोटिस लेकर के आए हैं। मिसेस तियांग ने कहा, आप वास्तव में उस संख्या को कैसे बढ़ाना चाहते हैं? जिस पर बंदे ने वापस से कहा, मास्टर का मानना है कि हमारे डिसिपल्स के लिए प्रैक्टिस करना आसान नहीं होता। हर 7 ट्विंस में 9 डिसिपल्स हैं और अभी हर एक टॉप पर है, मींस टोटल 64 हैं। बंदे के पास सुनकर के नियांग ने कहा, ये बात हर किसी को पता है, कॉन्ग सोंग ब्रदर का प्लान वाकई अच्छा होता है। वो बंदा वापस से नियांग को समझाने की कोशिश करता है, पर तभी जियाओ वहाँ दौड़ करके आया। टीचर्स को रेस्पेक्ट देते हुए जिन्नू से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए? नियांग ने पूछा, ऐसा कौन है जिसके लिए तुम इतनी हरी भरी में आए? जियाओ सीनियर सिस्टर से जिन्नू को मिलवाते हुए कहता है, ये वही है जो मेरे साथ उस गांव में बचा था और हम दोनों ही एक साथ माउंटेन पर आए। तभी मास्टर नियांग इंटरप्ट करते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा ग्रेट माउंट एवरेस्ट के डिसिपल्स के साथ में कंपटीशन होने वाला है, तो तुमको जाकर के प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जिन्नू और उसके साथी को बोला, इसे अपना ही घर समझो। वहीं उसकी वाइफ उन दोनों से जिन्नू और उसके साथी को एंटरटेन करने का बोली और नियांग के साथ वहां से चली जाती है। उन दोनों के जाते ही सभी गहरी सांस लेते हैं। जिन्नू के साथ आया बंदा एल्डर सिस्टर को पहचानता है। तभी एल्डर ब्रदर ने कहा, पर उससे पहले मैं आता हूँ। जिस पर उसने वापस से कहा, आप टियान शे का एक गॉड गिफ्टेड हो। इसे पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं है जो आपको नहीं जानता। इवन मैंने सीनियर सिस्टर के बारे में भी सुना है जो अब टेक्स क्योन के 6th लेवल पर पहुंच गई है और सीनियर सिस्टर को इस सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता है। जिस पर सीनियर सिस्टर शर्मा जाती है। अब वो बंदा सीनियर सिस्टर के बारे में और भी बहुत कुछ बोलता है। जियाओ खड़ा उन दोनों को देख रहा था। तभी जिन्नू उसके पास आया और कहा, चलो बाहर चल करके बात करते हैं। जियाओ ने जाने से पहले सीनियर सिस्टर को भी साथ चलने का बोला, पर वो बोली, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं आई बस 1 मिनट में। और वापस से उसी बंदे से बात करने में कंटिन्यू लग जाती है। उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग हमारे बारे में इतना कुछ जानते होंगे। बेचारा जियाओ अभी भी उसी को कंटिन्यू देखता रहा। तब जिन्नू उसे वहां से बाहर ले जाता है। लगभग 5 सालों के बाद में दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे के हाल चाल लेते हैं। जिन्नू ने बताया वो कुंफू प्रैक्टिस कर रहा है। जियाओ ने उस टेम्पल के बारे में पूछा। जिन्नू ने बताया, वहाँ अब हर समय थंडर नहीं आता। मैं भी अभी तक उस भयानक रात के डर से बाहर नहीं निकला। आखिर उस रात हुआ क्या था मुझे भी समझ में नहीं आया। जिन्नू की बातें सुनकर के जियाओ भी उदास हो गया क्योंकि उसे भी सब याद आया। तब जिन्नू उसे देखता है तो वो उसे छेड़ते हुए बोला,
तुम मुझे आज दोबारा चैलेंज करना चाहोगे? तो जियाओ ने कहा, इस बार तो मैं तुम्हें हराकर ही रहूंगा। जिन्नू ने कहा, वैसे मैं नहीं डरता तुमसे और तुम्हारी धमकियों से। और अब जियाओ उसे वही बचपन वाली तलवार देता है, जिसे देख करके जिन्नू ने कहा, सोचा नहीं था कि अभी भी ये तुम्हारे पास में रखी होगी। जियाओ ने कहा, बंद करो ये सब और जरा मेरी स्किल देखो। दोनों आमने सामने फाइट करने के लिए खड़े थे। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हुई। जियाओ ने कहा, हम दोनों 99 बार लड़ चुके हैं और हर बार तुम जीते, पर इस बार मेरी बारी है। वो दोनों लड़ रहे थे तो ऐश और सीनियर सिस्टर का पैट बैठ करके उन दोनों की फाइट को देख करके काफ़ी खुश थे। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक फाइट कंटिन्यू चली और इस बार भी जिन्नी हुई जियाओ पर भारी पड़ा। जिन्नू जियाओ को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी सीनियर सिस्टर जियाओ को बचाने वहाँ आ गई। उसे लगा वो उसे मार रहा है और वो बहुत गुस्से में थी कि तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुँचाने की कैसे हिम्मत की, और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। दोनों में से किसी को भी कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई। दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, पर जिन्नू बार बार उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। शायद वो उसे इशारा देता है, लेकिन सीनियर सिस्टर गुस्से में थी और आखिर में वो जिन्नू को मैजिकल क्लॉथ से बंदी बना लेती है। जियाओ सीनियर सिस्टर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी नहीं सुनती, लेकिन जिन्नू जल्दी ही उसे खुद को आज़ाद कर लेता है। और इस समय जिन्नू भी काफ़ी गुस्से में था। वो भी ड्रैगन स्वॉर्ड सोल का यूज़ कर डेथ अटैक करता है, जिसे देख करके खुद सीनियर सिस्टर भी हैरान थी। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या जिन्नू के इस अटैक से सीनियर सिस्टर मारी जाएगी या फिर जियाओ सीनियर सिस्टर को बचा लेगा? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।